वेलकम टू अनंत सर की क्लास। अनंत सर की क्लास जो है चल रही है क्लास 7 के लिए। क्लास 7 के बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। और मैथ में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो पढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो चलिए, अनंत सर की क्लास है और इस क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 2A देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 3 अपने अपने बुक्स खोल लो। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। आप सभी को क्लास से बताए गए हैं। अब एक बार हमारे साथ आप घर पर ये क्लास जरूर करोगे पूरा। तो देखो, 3/4, 7/8, 7/12 और 17/24 को अरेंज करना है। तो क्या तरीका है? सिंपल वे है कि हम लोग नीचे वाले जितने भी हैं, है ना, उन सभी का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो चलो, 4 से 24 कट जाएगा, है ना। 8 से 24 कट जाएगा, सबसे लार्ज वाला है। 12 से 24 कट जाएगा। इसका मतलब 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। ये मेरा तरीका, अनंत सर स्टाइल 24 लिख दिए। अब 4 से 24 में डिवाइड कर करेंगे। तो 4 से 24 में जब डिवाइड किए तो आया 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आया 18। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 18। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 से 24 में भागा दिए, डिवाइड किए 3 टाइम्स में। 8 3 जा 24, 3 7 जा 21। क्लियर। नेक्स्ट है 12 से 24 2 टाइम्स, 2 7 जा 14। ओके, नेक्स्ट हमारा है 24 से 24 में डिवाइड किए तो 1 इंटू 17। ओके, अब हमारे को पता चल गया कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अरेंज कर देंगे क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा वाले को उठाएंगे 21, यानी सबसे नंबर 1 पोजीशन पर हमारे को आ गया 7/8। क्लियर। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पर हमारे को कौन आएगा? देख लो कौन सा आएगा। 21 के बाद 18, यानी फर्स्ट 3/4। क्लियर। और थर्ड पोजीशन पर कौन है? लास्ट वाला 17/24। है ना आसान? सो सिंपल। आप लोग बनाए भी हो क्लास में और मेरे साथ भी रिवीजन कर रहे हो, जरूरी है। और लास्ट है आपका 7/12। ओके, आंसर लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। ओके, ये सब जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे को। आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। चलो शुरू करते हैं एलसीएम निकालना। 3 से 15 कटेगा, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट संख्या कौन है इसमें? 15। 3 से 15 कट गया, 3 5 जा 15। 5 से 15 कट गया, लेकिन 10 से 15 कटा नहीं कटा। तो क्या करें? 15 2 जा 30। 15 2 जा 30। अब यह 10 से 30 कट गया, तो नियरेस्ट एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। सो सिंपल ट्रिक, एकदम सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, तुरंत बन गया, एलसीएम आ गया। निकालने का अलग से ज़रूरत नहीं है। एलसीएम निकालना आपको आता है और नया चैप्टर में मैं बताऊंगा भी, लेकिन अभी इस तरह से मेरी क्लास में, क्लासरूम में तुम्हें कुछ अलग तरीके से सिखाया गया। मेरी क्लास, अनंत सर की क्लास। 3 10 जा 30, 10 2 जा 20। ओके, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18। वेरी गुड। 10 3 जा 30, 3 7 जा 21। ओके, 15 2 जा 30, 2 8 जा 16। अब अरेंज करना आसान हो गया ना? बहुत आसानी से अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे स्मॉल कौन है हमारे को? 16 वाला, यानी 8 बाय, हमें डिसेंडिंग तो सबसे बड़ा पकड़ेंगे 21, 7/10। सबसे पहले लिखाएगा 7/10, कॉमा, उसके बाद 18 वाला 3/5। उसके बाद ये हमारे को 21 हो गया, 20 लिखाएगा, सॉरी 21 का लिखा। उसके बाद 20, 2/3, 2/3 के बाद 18,
3/5 और सबसे लास्ट में 16 8/15। आंसर आ गया, सभी लोग मिला लिए, वेरी गुड, सबका बन भी गया था, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये जो सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरे को ये चैप्टर पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। आपको मैथ बनाने आता है लेकिन सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आइए वो समझते हैं अनंत सर के साथ। रीनू गॉट 2/7 पार्ट, रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। कितना पार्ट रीनू को मिला? 2/7। रीनू ने प्राप्त किया, रीनू ने प्राप्त किया 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, 2/7 पार्ट एप्पल का। देखो मैं कैसे पढ़ता हूं, तुम लोग भी इसी तरह से पढ़ना। वाइल, जबकि मैं तोड़ कर पढ़ता हूं, आप भी तोड़ कर पढ़ना। सोनाल गॉट 4/5 पार्ट, सोनाल को मिला कितना? 4/5 पार्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का रीनू को कितना मिला है? 2/7 पार्ट। ओके, सोनाल को कितना मिला? सोनाल को मिला 4/5 पार्ट। ओके, एप्पल का 4/5 पार्ट। हु गॉट द लार्जर पार्ट, किसे बड़ा पार्ट मिला? अब झगड़ा चला क्या कि भैया बड़ा किसे मिला, छोटा किसे मिला, एंड बाई हाउ मच, और कितना से, ठीक है ना, कितना और कितना से बड़ा मिला। तो चलो 2/7 और 4/5 में अब झगड़ा करा दो, कंपैरिजन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसे देखने का तरीका अभी तो मैंने सीखा, सो सिंपल। 2/7 है और 4/5 है, कौन बड़ा कौन छोटा, एलसीएम निकालो, है ना। 7 बड़ा है, 5 से 7 नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, दो ही है, नहीं हो रहा है, तो 5 7 जा 35, एलसीएम आ गया 35। सिंपल फंडा, 5 7 जा 35 एलसीएम, 7 5 जा 35, 7 से 35 बना दिया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 4 जा 28। अब देख लो बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये पता चल गया हमें। लार्जर पार्ट कौन है? 4/5 पार्ट, लार्जर पार्ट 4/5 क्या आ गया? लार्जर पार्ट। तो एक सवाल का जवाब मैंने निकाल लिया ना, निकाल लिया। तो हम लोग लिखते हैं, इसलिए लार्जर पार्ट आ गया कितना? 4/5 आंसर। अब कितना बड़ा है, 10 10 जो है 5 से कितना बड़ा है? 10 जो है 4 से कितना बड़ा है? तो 10 - 4 6, यानी 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो सो सिंपल, माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना बड़ा है। तो 4/5 माइनस 2/7, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, हमें कितना बड़ा है आंसर निकल जाएगा। कितना बड़ा है आंसर निकल जाएगा, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई किए 5 7 का 35, एलसीएम निकालने का ये नया तरीका। 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, माइनस 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, यानी 18/35 पार्ट। 18/35 से बड़ा है ना, 18/35 से बड़ा है, लार्जर। तो ये भी निकाल दिए कितना से बड़ा है और कौन बड़ा है, वो भी हमने बता दिया। क्लियर, सो सिंपल। तो इस तरह से सवाल को समझना है और समझ करके बनाना है ताकि एग्जाम में नंबर अच्छे आए। फाइंड द सम, तो ये क्वेश्चन सभी लोग उतार लिए ना, नोट डाउन कर लिए? ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेते हो, अच्छा, तो मैं क्यों रुकूं। फाइंड द सम 5/9 + 3/9। सो सिंपल, सम करना है 5/9 + 3/9, सभी लोग कर लेगा। 9 9 का एलसीएम 9 से 9 में डिवाइड किए, कट गया, इसलिए 9 9 का एलसीएम 9 से 9 में भागा दिए, डिवाइड किए, 1 टाइम्स में 1 × 5 5 प्लस 9 में 9 से डिवाइड किए 1 × 3 3 5 + 3 8/9 आंसर। अब इतने हल्के सवाल अगर एग्जाम में आए तो क्या बात है, और टफ सवाल भी आएंगे तो और मज़ा है ना। अगल बगल नहीं बनाएगा लेकिन आप बनाओगे, जरूर बनाओगे। 9 और 12 से, है ना,
9 से 12 कटेगा, बड़ा कौन है दोनों में? 9 और 12 में बिगर कौन है? 12। 9 से 12 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई फैक्टर लिखो 12, 24 मल्टीपल लिखो, 12 का मल्टीपल 12, 24। 9 से 24 कटा? नहीं कटा। 36 लिख दो, 9 से 36 कट गया, कट गया ना, तो 36 ही एलसीएम आ गया। सो सिंपल, बहुत आसान है, इजीली हम निकाल लिए। उतना करने का क्या ज़रूरत है, एलसीएम निकालने जाएंगे वहाँ हम इसी तरह से आसानी से निकाल लेते हैं। 9 4 जा 36 और 4, अच्छा गलती है एलसीएम, चेक कर दे, चलो चेक कर देते हैं आज तुम्हारी बात पर। 9 12, चलो 3 से लगा दे, सभी कोई रेडी है? ठीक है, अब लगेगा नहीं ना? 3 3 9 9 आया, 36 आया ना, बस सही है। ओके चलो, डॉट्स क्लियर। अब 9 से 36 में डिवाइड किए, 9 4 जा 36 और 4 8 जा 32। ओके, अच्छा कॉमा नहीं प्लस होगा, वेरी गुड, सही है, सही है भाई। आंसर भुलक्कड़ है ना ये, अच्छा प्लस का सिंबल दिए, 12 3 जा 36 और 3 7 जा 21। क्लियर, ऐड कर दूं? सो सिंपल, 1 2 3 3 2 5 36 आ गया, 53/36। लेकिन 53 क्या है? बड़ा है, 36 छोटा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। 36 से 53 में भागा दिए 1, अब 53 से 36 घटा दिए, तो 3 में से 6 गया तो 12 9, 13 में से हो गया 9 और ये 4 गया 1, 1 पूर्णांक 1 होल 19/36 आंसर। ओके, सो सिंपल। तो इस तरह से आप आसानी से बना लोगे। नोट डाउन हो गया सबका? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का बन जाएगा। चलो, अनंत सर स्टाइल सीखना जरूरी है, इसलिए अनंत सर के साथ भी बनाना जरूरी है। 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, कैसे करेंगे? 8 मल्टीपल लिखे 16, मल्टीपल लिखे 24, 6 से 8 नहीं कटा, 6 से 16 नहीं कटा, 6 से 24 कट गया, तो एलसीएम आ गया 24। सो सिंपल, 24, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, है ना आसान? कॉमा नहीं होगा, अच्छा प्लस होगा, सही बात है भैया, हम भुला जाते हैं। 24, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 8 3 जा 24 और 3 से 7, 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। ऐड कर दिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 41/24। आंसर लिखोगे? नहीं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना? वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज, स्मार्ट गर्ल्स भी। ओके ओके, 24 1 में से 4 गया, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 7 ओके बाई 24 आंसर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन वगैरह गलत होगा तो चेक कर लेना, वो सब मेरे को क्षम है, मैं आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम योर टीचर। ओके, आई टीच यू प्रोसेस। ऐसे तो गलती नहीं रहेगा। 12 16 और 24 का एलसीएम। अब यहाँ पर अनंत सर अपना ट्रिक लगाइए ना, लगाइए, देखें 24 48, ठीक है ना, 72 आता है पहाड़ा, 20 का 4 का भी टेबल आता है। 12 से 12 से 24 कट गया, लेकिन 16 से नहीं कटा, 16 से ये कटेगा, कट गया 3 टाइम्स में, यानी एलसीएम कितना होगा? 48। मुझे उतना बनाने का टाइम है, मैंने तुरंत बना लिया 48 एलसीएम। कितना आसानी से निकाल लिए एलसीएम, सब सीखा ना? प्रैक्टिस करो बाबा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस का गेम है। चलो, 12 4 जा 48, 4 7 जा 4 7 जाके 4 7 4 इंटू 7 4 यस 4 7 जा 28, 12 से 48 में भागा दिए,
4 टाइम्स में कट गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किए 28 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है, 3 11 जा 33, ओके, प्लस 24 2 जा 48, 9 2 जा 18, ओके। 24 से 48 डिवाइड किए, 2 बार में कटा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किए, 18 आ गया। अब ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं। 8 8 16, 3 19 का 9, बाकी 1 3 3 6 1 7, 79/48, ओके। इस 48 से 79 एक बार ही भागा लगेगा, एक बार में ही लगेगा। चलो 1 पूर्णांक, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया 3, देखा कितना आसान है, सो सिंपल। तो इतने हल्के हल्के तो 7 क्लास में मैथ के क्वेश्चंस हैं। हल्का क्यों है? क्योंकि अनंत सर पढ़ाते हैं, इसलिए हल्का है। घर पर भी आप पढ़ते हो, इसलिए हल्का है, ठीक है। अनंत सर से घर पर पढ़ते हो, इसलिए हल्का है। डिजिटल पढ़ते हो, इसलिए और हल्का है, ओके। चलो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई करते हैं, और 15 में 4 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 15 और 4 कितना हो गया? 19/5 प्लस, अच्छा नहीं बताएं ये सब, ये दोनों नहीं बताएं, बना लोगे? ओके, चलो छोड़ दिया आप लोग पर। सब्ट्रैक्शन है तो ठीक उसी तरह से है, ये दोनों भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 7 7 का एलसीएम 7 आएगा, 6 4 का एलसीएम निकाल लोगे ना, 4 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा तो 6 का मल्टीपल लिखे 12, ये कट गया तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया, है ना। 6 2 जा 12, 6 से 12 भागा दिए तो 2 बार में कट गया, 5 2 जा 10, माइनस 4 से 3 में डिवाइड किए, 4 से 12 में डिवाइड किए, 3 बार में 3 3 जा 9, आंसर आ गया 1/12 आंसर। तो बन जाएगा सभी का। तो आगे बढ़े, ये भी आप सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 यानी 7/1 है, क्लियर है, बन जाएगा, सो सिंपल। 7/1 माइनस 4 पूर्णांक 2/3, 4 होल 2/3, तो कितना हो गया? 7/1 माइनस 14/3। अब ये बन जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, ये भी आपसे बन जाएगा। 5 3 जा 15 प्लस 1, 16/5 माइनस 7/10, एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। 5 से 10 कट जा रहा है, इसलिए एलसीएम 10 आएगा, ओके। तो बन जाएगा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, इसलिए बन जाएगा। अब ये मैं क्यों बताऊँ, अब तो ये तो तुम लोग मास्टर हो गए, ये सब सवाल तो अब बन गए, यह भी बन जाएगा, सो सिंपल। 9 2 जा 18 प्लस 5 23, 23/9 माइनस 22/15, ओके। 9 और 15 का एलसीएम, ट्रिक सो सिंपल। 9 से 15 15 कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 15 30 पहाड़ा लिखते जाओ, 45 15 64, 9 से 45 कट जाएगा, 9 5 जा 45, तो एलसीएम आ जाएगा 45, है ना। एलसीएम निकालने का ट्रिकी वे बहुत आसान है, ओके। अब आसानी से आप बना लोगे, सो सिंपल। मैं आगे नहीं ना बताऊं? ओके, वेरी गुड, ये सब बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब सवाल जो है आप बना लेना। 6 से 12 का एलसीएम बहुत आसान है, सबको मालूम है। 12 का मल्टीपल 24, 6 से 24 कट गया, 8 से 24 कट गया, 12 से 24 कट गया, तो 24 एलसीएम हो गया। अब आपसे बन जाएगा। अच्छा ये वाला पूरा बता दें? चलो बता देते हैं भैया, अभी भी कुछ स्टूडेंट जो है ना जो तंग करता है जान कर। 53/6 माइनस आप भी कर लिए ना, हो गया ना, सो सिंपल। इक्वल टू देना जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम 24, 6 से 24 में डिवाइड किए 4 टाइम्स, अब 4 को टाइम्स को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 इंटू 4, अब मैं नहीं करूँगा, बाकी हल तुम लोग करोगे। माइनस 8 से 24 में भागा दिए, डिवाइड किए, 8 3 जा 24 और 27 इंटू 3, मैं नहीं करूँगा, मेरे को दिमाग खर्च थोड़ी करना है, तुम लोगों को करना है, एग्ज़ाम तुम लोग को पास करना है। 12 2 जा 24, 19 इंटू 2, अब क्या होगा? ये हमारे को 53 इंटू 4 और 19 इंटू 2 ऐड हो जाएगा,
ये और ये वाला ऐड हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा कर दे, चलो कर देते कि 2 बाकी 1। सबको लगता है कि हमसे मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, इसीलिए हम भाग रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। चलो माइनस, देखा, अब मने मन कर लेंगे 24 हो गया। अब 222 में 38 जोड़ दें, पूरा बनावेंगे अब हम भी। 8 2 10 का 0 1 3 3 6 260 माइनस 81 बाई 24। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 1 गया 9, 5 हो गया, 5 में से 8 जगह पर 7 179 बाई 24। अब आप इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लो। अब इतना पर हमको छोड़ दो, बख्श दो भैया, बख्श दो। 24 से 179 में डिवाइड करो और लिखो, हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट, जहां हमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को, अनीता बाउट, अनीता क्या की, बाउट करती है। अनीता बाउट कैसे पढ़ते जो देखो, अनीता बाउट, अनीता खरीदी कितना, तो 3.3/4 kg। कितना खरीदी, 3.3/3 होल 3/4 kg एप्पल्स। कितना खरीदी, 3 होल 3/4 kg एप्पल्स, ठीक है। एंड 3/1 kg गुआवा। और क्या खरीदी, 3/1 kg गुआवा, है ना। ये एप्पल्स खरीदी, खरीद कर अपने झोले में डाल ली, बैग में। और खरीदी क्या, 3 होल 1/2 kg गुआवा, और इसे भी कहाँ डाली, अपने बैग में डाली। व्हाट इज द टोटल वेट, पूछ रहा है कि कितना टोटल वेट है, तो क्या होगा, टोटल वेट तो क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। दोनों डाल दिए, झोला बहुत भारी हो गया, बैग बहुत भारी हो गया। क्यों भारी हुआ, क्योंकि टोटल वेट है ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाई हर। देखा कैसे पढ़े, व्हाट इज द टोटल वेट, यहीं तक पढ़े व्हाट इज द टोटल वेट, तो समझ गए कि टोटल वेट पूछ रहा है। व्हाट इज मतलब क्या है, व्हाट इज क्या है, द टोटल वेट पूरा वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाई हर। तो एडिशन हो जाएगा, यानी 3 होल 3/4 प्लस 3 होल 1/2 का एडिशन हो जाएगा। सो सिंपल, अब बन जाएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और समझो। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शीट है, A4 साइज का पेपर है, इस तरह का पेपर है, रेक्टेंगुलर शीट है। इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह लंबा कितना है, यह लंबा है 15 होल 3/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है, अगर नहीं समझा तो प्रोसेस तुम्हें बनाना आता है, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड। वाइड कितना है ये बता दिया, क्लियर है। लॉन्ग भी मालूम हो गया, वाइड भी मालूम हो गया। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, यानी कहने का अर्थ है कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये पेरीमीटर है, पूरा होल आपका पेरीमीटर है ना। यानी कि 15 होल 3/4 सेंटीमीटर ये साइज, और ये साइड 15 होल 3/4 सेंटीमीटर, 12 होल 1/2 और 12 होल 1/2 ये साइड। यानी कि हम लोग ऐड क्या करेंगे, 15 होल 3/4 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी फिर प्लस लिखेंगे 15 होल 3/4 प्लस 12 होल 1/2 प्लस 12 होल 1/2, तब हमारे को आंसर आ जाएगा। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे और हल हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो सिंपल है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलेंगे, एलसीएम निकालेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड।
एक पिक्चर है जो कितना वाइड है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। एक पिक्चर है, तस्वीर है, और ये चौड़ा कितना है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। समझ में आया? ए पिक्चर इज, एक तस्वीर है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। समझ में आया ना? कैसे पढ़े? हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, शुड इट बी ट्रिम्ड, किसको ट्रिम्ड करें, काटें, कितना इसको काटें कि टू फिट अ फ्रेम ऑफ 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड, कि एक फ्रेम है जो इससे छोटा है, फ्रेम जो है वह इससे छोटा है, और इसकी जो वाइड है वह है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। तो इसमें से कितना पोर्शन काट लें, इसमें से कितना पोर्शन काटें, तो इतना पोर्शन काटेंगे। तो यह कितना पोर्शन काटेंगे, कैसे निकालें? तो क्या करेंगे, 7 होल 3/5 में से 7 होल 3/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10। ओके, तो आंसर मेरे को आ जाएगा। क्लियर है? ये सवाल भी समझ में आया? कैसे हम लोग सवाल को समझते हैं फिर बनाते हैं। इसके बाद इसको रिजॉल्व करना आपका बाएं हाथ का खेल है, दाएं नहीं बाएं हाथ का खेल है। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5, 7 होल 3/5 में व्हाट शुड, क्या, व्हाट शुड बी एडेड, ऐड करें कितना और प्लस करें किसमें, 7 होल 3/5 में, कि हमें 18 आ जाए, है ना, कि 18 आ जाए। यानी कहने का अर्थ है 7 होल 3/5 में कोई x डिजिट है, उसे जब ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू आएगा कितना, 18। तो वैल्यू कितना आएगा, 18। इसमें कोई x वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमको, 18 आएगा, है ना? यही सवाल में कह रहा है, यही सवाल में कह रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, या x को प्लस है, प्लस में छोड़ दो, इसको हम लोग जंप करा के इस साइड लाएंगे। तो इसके आगे प्लस सिंबल छिपा हुआ है ना, प्लस सिंबल छिपा रहता है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 माइनस 7 होल 3/5। क्लियर? अब क्या करें, 18 माइनस 5 7 या 35 और 3 38/5। 18 को 18/1 लिख दें, अब बन जाएगा ना, इक्वल टू एलसीएम निकालें 5, तो हो जाएगा 18, सॉरी 5, 1 से 5 में डिवाइड किए तो 5, और 5 को 18 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 38, है ना, 5 से 5 में डिवाइड किए तो 1, 1 इंटू 38, 38। अब हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 5, 52/5, दैट इज इक्वल टू 5 10 जा 50, 10 होल 2/5 आंसर। यानी x के जगह पर वैल्यू कितना आएगा, 10 होल 2/5, वह आंसर हो गया। इसमें हम लोग 10 होल 2/5 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी, क्या हम लोग व्हाट शुड बी क्या एडेड करें, जोड़ेंगे टू 7/4/15, किसमें, 7/4/15 में, कि हमें रिप्लाई आएगा 8 होल 2/5। यानी सवाल कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड x प्लस 7 होल 4/15, इसमें क्या ऐड करें, तो x ऐड करेंगे, x जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 होल 2/5। समझ में आया? किस तरह से बनाते हैं ये सवाल, समझ में आना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आएगा तुम्हें आते हुए और तुम्हें नंबर आएगा 0, है ना, तो समझना जरूरी है। अब ये हमारे को उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 होल 2/5 माइनस 7 होल 4/15। अब आंसर निकाल लोगे ना, मैं रिजॉल्व नहीं ना करूं? वेरी गुड, स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यह है, ए पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है, ए पीस ऑफ वायर, वायर का पीस है 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा है, 3 होल 3/4 मीटर लंबा,
एक वायर है और इस वायर की लंबाई है 3 होल 3/4 मीटर। ब्रोकन इंटू 2 पीसेज, 2 भाग में टूट गया। ब्रोक इंटू 2 पीसेज, 2 भाग में टूट जाता है। ओके, कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में। 1 पीस इज 1 होल 1/2 मीटर लॉन्ग, या 2 भाग में टूटा जिसमें से एक भाग जो है वह कितना है? 1 होल 1/2 मीटर। तो हाउ लॉन्ग द अदर पीस, तो दूसरा जो पार्ट जो बचा यह कितना लंबा है? टोटल लंबाई कितना है? 3 होल 3/4। इसमें से आप 1 होल 1/2 काट दिए तो ये रेस्ट कितना है? ये कैसे निकलेगा? सिंपल है, 3 होल 3/4 फुल है, होल है। इसमें से ये काटे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1 होल 1/2। अब ये हमारे को आंसर दे देगा। इसका जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, इसको हल करेंगे, एरो देंगे इस तरह से और लिखेंगे 4 3 जा 12 और 3 15/4 माइनस 2 एक 3/2। फिर इसे हल करते हैं, 4 2 का एलसीएम 4 और 4 4 4 हो गया 15 माइनस 4 2 4 2 जा 4 माइनस 6, 15 में से 6 गया 9 बाई 4, दैट इज इक्वल टू आंसर। क्या है? मीटर है ना, यूनिट इसका मीटर है, तो 2 होल 1/4 मीटर। सेकंड पार्ट जो होगा वह हमारा कितना होगा? 2 होल 1/4 मीटर। या जो दूसरा पार्ट है यह हमारे को आ गया। सो सिंपल, आसान है, आप लोग बना लिए, कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर्स। एक फिल्म शो है जो कि 3 होल 2/3 आवर्स तक चलती है। ठीक है ना, कितना देर चलती है? 3 होल 2/3 आवर्स चलती है। एक फिल्म शो है, वो लास्टेड करता है, लास्टेड फॉर चलती है कितने के लिए? 3 होल 2/3 आवर्स। आउट ऑफ दिस टाइम, इस समय में से, इसी समय में से 1 होल 1/2 आवर्स, कितना? 1 होल 1/2 आवर्स। आउट ऑफ दिस टाइम मतलब इसी समय में से 1 होल 1/2 आवर्स जो है वाज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट्स। 3 होल 2/3 का टोटल जो सिनेमा जो है वो इतनी अवधि का है, समझो इसको। 3 होल 2/3 आवर्स का है, इतनी अवधि का क्या है? सिनेमा है। अब इस सिनेमा की अवधि में से 1 होल 1/2 आवर्स, इतना देर 1 होल 1/2 आवर्स जो है क्या चलता है? सिर्फ एडवर्टीजमेंट चलता है। क्या चलता है? एडवर्टीजमेंट चलता है ना। वही आउट ऑफ दिस 1 होल 1/2 आवर्स वाज स्पेंट ऑन, स्पेंट होता है, खर्च होता है किस पर? एडवर्टीजमेंट्स पर। तो व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो फिल्म वास्तव में कितनी देर की थी? तो फिल्म तो वास्तव में इतना ही देर का था ना भाई, इतना देर तो बेकार में एडवर्टीजमेंट चला। तो यानी ये जो समय है वो कैसे निकलेगा? तो इस समय में से इस समय को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, स्मार्ट स्टूडेंट्स। 3 होल 2/3 माइनस 1 होल 1/2 आवर्स, आंसर आ जाएगा। अब इसे आप हल करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। सो सिंपल, बहुत आसान है। 3 3 जा 9 2 11/3 माइनस 2 होल 1 3/2। इसे हल करना सभी को आता है, सिर्फ तंग करता है हमें। 3 2 जा 6 11 2 जा 22 माइनस 2 3 जा 6 3 3 जा 9। आंसर आ जाएगा। 22 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 13/6, दैट इज इक्वल टू 2 होल 1/3 आवर्स। फिल्म जो है वो मात्र 2 होल 1/3 आवर्स का है। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। कौन बड़ा है और कितना से बड़ा है ये निकालना है। तो बड़ा आसान है, 2/3 को पकड़ो और 5/9 को पकड़ो। ये दोनों को पकड़ लिए आमने सामने। अभी मैं सबसे शॉर्ट वे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे हल्का वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ। एलसीएम निकालना आता ही है आपको, आता है ना। 3 3 जा 9 आएगा, 9 है ना, 9 आएगा। अब देखो 9 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 लिख दिए, 9 1 5 हो गया।
तो कौन बड़ा है? 2/3 बड़ा है। ये कौन है? छोटा है। तो ये छोटा है तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस लगा दो, तो 1/9 से बड़ा हो गया। आंसर डिफरेंसेज भी हम निकाल लिए। और बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, 2/3 बड़ा है, 2/3 लार्जर है, बड़ा है। और कितना से बड़ा है? तो 1/9 से बड़ा है, 1/9 से बड़ा है। क्लियर हो गया? बड़ा कौन है? निकल गया ना, 2/3 इज लार्जर, 2/3 इज लार्जर। ये भी लिख देते हैं, कितना से बड़ा है वो भी निकाल लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹16 होल 3/5। एक पेन का कॉस्ट है वो कितना है? 16 होल 3/5 एंड दैट ऑफ पेंसिल इज 4 होल 3/4। और पेंसिल का कॉस्ट कितना है? 4 होल 3/4। सो सिंपल, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कीमत है कितना? 16 होल 3/5 एंड दैट ऑफ ए पेंसिल, और पेंसिल का दैट ऑफ मतलब हो गया कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। दैट के कॉस्ट न लिख दिया, दैट ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 4 होल 3/4 विच कॉस्ट्स मोर एंड बाई हाउ मच। कौन सा कॉस्ट ज़्यादा है? कलम का कॉस्ट ज़्यादा है कि पेंसिल का कॉस्ट ज़्यादा है, और कितना से ये निकालना है। तो सो सिंपल, अभी मैंने बताया था अनंत सर थोड़ा टफ वाला स्टाइल, हल्का वाला स्टाइल अनंत सर अभी नहीं बताएंगे, गुस्सा में है। 4 होल 3/4 क्लियर है? अब दोनों का क्या तरीका है? सो सिंपल, फ्रैक्शन में बदलो 16 और ये हो गया। क्या करें? एलसीएम निकाल लें, हो गया, ठीक है। और 83 इंटू 4 हो जाएगा, और देखने से ही पता चल गया कि कौन बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो ये माइनस कर देंगे, कितना से बड़ा है वो भी निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे और सब कर लेंगे, वो उतना नहीं करेंगे भैया, उतना नहीं करेंगे, हो गया ना। तो यहाँ तक में मैंने आपका यह जो एक्सरसाइज था वह कंप्लीट करा दिया। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप सभी लोग बैठ करके आसानी से अपने घर पर बनाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार आप इस वीडियो क्लासेज को देखें और मैथ में स्मार्ट हो। यहाँ आपका प्रॉब्लम था वर्ड्स में, वो मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू, गुड बाय।